सांसद जी ने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। उसको लेकर सवाल बहुत उठा। मैं चाहता हूँ जो भी रहा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? ये हम ज़रूर जानते थे, हम भी जानते थे कि अभी आप पूछेंगे कि 13 रुपए चीनी। तो राहुल गांधी को आप किस तरह के नेता माने, चूँकि यहाँ के सांसद रहे हैं और अभी वायनाड से सांसद हैं, किस तरह से आप उनको देखते हैं नेता के तौर पर? आप भी कह रहे हैं कि शायद स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ रही हैं इस बार अमेठी से। केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से 2019 के तमाम वादे थे, तो कहीं न कहीं लोगों में एक नाराज़गी भी नज़र आ रही है कि कुछ वादे जो हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं और उम्मीद ज़्यादा थी, उससे कम हुआ है। तो आप राहुल गांधी को नेता भी नहीं मान रहे? राहुल गांधी कैसे नेता है? आपने देखा होगा सदन में उनका क्या चेहरा था जिस समय उन्होंने आंख मारी थी। शेर के सामने सारे गठबंधन फेल होते हैं। शेर के साथ भी तो पार्टियां हैं, 36-37 पार्टी उधर भी हैं। तो हम शेर हैं, सबका साथ लेके चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अमेठी में। 2024 चुनाव करीब है, तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र जी। इनसे बातचीत करेंगे कि अमेठी का माहौल क्या है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयारी कर रही है। चूंकि अमेठी जाहिर सी बात है, चर्चित सीट है, हॉट सीट है, वीआईपी क्षेत्र है और यहाँ पर मौजूदा जो सांसद स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा इससे पहले 2019 से पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2024 में किस तरह से तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा अगर केंद्र की बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्र में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो बुनियादी चीजें क्या होंगी, किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल होगा, किस तरह से तैयारी देख रहे हैं? 2024 चुनाव करीब है, 2 महीने बचे हैं। अमेठी एक प्रेशर वाली भी सीट है, चर्चा वाली सीट है। यहाँ पर सांसद जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। किस तरह से देख रहे हैं माहौल को आप? भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर ग्रामीणों के लिए काम किया है। हर ग्राम के लिए, हर किसी गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कोई ना कोई लाभ न दिया हो। हमारी सांसद हैं दीदी स्मृति ईरानी जी, उनके भी सहयोग से क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं और ग्राम स्तर पर ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसको या तो आवास न मिला हो या उसको किसान सम्मान निधि न मिली हो। उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन भी मिला, आयुष्मान भारत का कार्ड इलाज के लिए मिला गरीबों के लिए, किसान सम्मान निधि उनकी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 2-2 हज़ार की 3 किस्तें प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। ये एक बड़ी राशि है, 6,000 रुपये। वैसे देखेंगे तो 6,000 रुपये बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकता के लिए, गरीबों की आवश्यकताएं इसमें पूर्ण हो जाती हैं। तमाम तरह की जो भी सुविधाएं शौचालय की हों, गांव की सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा इस जनपद में हमारी माननीय सांसद महोदय के प्रयास से 232 किलोमीटर सड़क एक ही वर्ष में बनी। आप भी देखते होंगे सड़कों का एकदम जाल बिछ गया। जो भी सड़कें खराब थी पहले से, कहा तो ये जाता था कि वीआईपी क्षेत्र है, अब ये वीआईपी क्षेत्र नहीं, जैसे पूरा देश वैसे अमेठी, वैसे बनारस, कोई अलग से नहीं है। प्रधानमंत्री की निगाह में सभी लोग बराबर हैं। हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति का सम्मान और उसका प्रयास, उसका साथ हमारा नारा है। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं 24 में? क्या लग रहा है ये सारी चीजें काफी होंगी? चूंकि बहुत सारे लोग उम्मीद और बेहतर कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से 2019 के तमाम वादे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी भी नजर आ रही है कि कुछ वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं और उम्मीद ज्यादा थी, उससे कम हुआ है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पूरा हुआ है। जो भी कार्य कहा गया था, जो भी काम कहा गया है माननीय सांसद जी के महोदय द्वारा, वो सारे कार्य पूरे हुए हैं। उम्मीद तो उनसे थी जिन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो 2014 में आई यहाँ चुनाव लड़ने दीदी, तो 14 में हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी बराबर लगी रही और सबके साथ काम करने का उनका तजुर्बा भी है। हर क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में विद्यालय उन्होंने खुलवाया, सैनिक स्कूल खुलवाया, यहाँ किसान कल्याण केंद्र, किसी विभाग की बिल्डिंग खुली वो उन्हीं के प्रयास से खुली। तमाम बच्चों का, क्षेत्र के कई बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन भी करवाया उन्होंने पढ़ने के लिए। जहाँ जिनको चाहत थी वहाँ उन्होंने एडमिशन भी कराया, सड़कें ठीक कराई। भले वो चुनाव हारी, लेकिन अमेठी से नाता नहीं तोड़ा। अमेठी को वो अपना घर परिवार मानती हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से चुनाव अधिक मतों से जीतेंगी। पिछला तो केवल एक था कि हम जीत गए थोड़े मतों से, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाएंगे देश में, प्रदेश में, कि वो सर्वाधिक मतों से अमेठी से ही जीतेंगे। किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि कहीं न कहीं अमेठी को कांग्रेस का गढ़, और जो अब तक 18 से 19 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 16 बार लगभग कांग्रेस पर यहाँ पर सांसद रहा है। कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेंशन होगी, चूंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, तो 24 को लेकर क्या लग रहा है कुछ? जनता के बीच में न कोई प्रेशर है, न कोई टेंशन है। इंदिरा गांधी
या नेहरू परिवार इस तरह का लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलाए थे, बल्कि शासन किए थे देश में। वो अपनी मर्जी का शासन चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से देश खारिज हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम दाखिल हो गया। यही थी 15 अगस्त 1947 को उनके लिए आज़ादी। वो गरीबों का शोषण करते थे। किसी को खाते में कोई पैसा आता था, स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे कहीं ना कहीं चीट बट्टा होता है और 15 पैसा ही जनता के बीच में जाता है। लेकिन हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए, सीधे जनता के खाते में 12,000 रुपये, शौचालय का अगर है तो 12,000 ही उसके खाते में जाता है। शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए आवास का पैसा है, बिल्कुल एकदम 2.5 लाख जाता है, उसमें कहीं एक पैसे का छीट बट्टा नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,38,000 रुपये दिया जा रहा है आवास का, वो जाता है उनके खाते में। 6,000 किसान सम्मान निधि का है, वो भी उनके खाते में जाता है। एक चीज और सर आपसे जानना, चूंकि अमेठी में, जनता में, मीडिया में, हर जगह कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, और ये एक 2019 में एक भाषण में कहा गया था, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लोग अगर आरोप भी लगाते या विपक्ष इस पर अगर घेरने की कोशिश करता है तो यही जिक्र करता है कि सांसद जी ने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। उसको लेकर सवाल बहुत होता है। मैं चाहता हूँ जो भी रहा है, लेकिन आपकी तरफ से क्या, किस तरह से देखते हैं इस चीज को? ये हम जरूर जानते थे, हम भी जानते थे कि अभी आप पूछेंगे कि 13 रुपए चीनी, 13 रुपए। जनता भी नहीं, जनता इस पे नहीं, जनता देख रही कि हमको सुविधा कौन दे रहा है। उसको 13 रुपए चीनी, उसको मुफ्त में राशन कौन दे रहा है? आखिर कभी गांव में आदमी झोला लेके पैसा लेके जाता था, पैसा देने पर ही राशन नहीं मिलता था, वो भी एक जमाना था। अब आज तो हमारा फ्री में, मुफ्त में राशन प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और लंबे समय से दे रहे हैं। कोरोना काल के में भी उनका वो सहयोग था, और आगे 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया राशन। तो ये मुफ्त का राशन, अब वो बातें नहीं है कि कोई बातें कही जाए वो अक्षरतापूर्ण ना हो पाए, ऐसा नहीं। लेकिन देखिए, जनता पूरी संतुष्ट है। अब ये हमारे जो बूथ अध्यक्ष है पूरी तरह से लगे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख भी बन गए हैं। वो गांव में एक पन्ने के 60 रोड पे हमारा संगठन ने काम किया है कि पन्ना प्रमुख भी बन गए हैं। उनके बीच में लोगों का जाना हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी गाँव गाँव गई, और जो भी हमारे कार्यकर्ता लग के, जो भी लाभार्थी उनको वहाँ आना था, जो वंचित रह गए उससे सुविधा से, जैसे आवास मिलना था या किसान सम्मान निधि का उनके कोई नहीं मिल पा रही थी, वो सब के लिए 14 विभाग को काउंटर लगाया सरकार ने, और लाभार्थी के रूप में हमारे सब संगठन के कार्यकर्ता उनको वहाँ लेके गए, पहुँचाए। जो वंचित थे उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। मिशन जल शक्ति के द्वारा पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां नल लग गया। ये भी तो कहा था कि हर घर में नल, और नल से शीतल जल, वो भी वादे तो हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को आप किस तरह के नेता माने, चूंकि यहाँ के सांसद रहे हैं और अभी वायनाड से सांसद है, किस तरह से आप उनको देखते हैं नेता के तौर पर? राहुल गांधी नेता है ही नहीं। राहुल गांधी को आप क्या नेता मानते हैं? 3 बार सांसद रहे और कहीं ना कहीं आपने देखा नहीं, सांसद रहना, देखिए लोकतंत्र बहुमत का न अल्पमत का, ये जनता की इच्छाओं का होता है। उनकी अपेक्षाओं पे जो खरा उतरेगा वही है लोकतंत्र। बहुमत ले लेना, वोट ले लेना, जीत जाना, ये नहीं है। आप राहुल गांधी को नेता भी नहीं मान रहे? राहुल गांधी कैसे नेता है? आपने देखा हुआ सदन में उनका क्या चेहरा था जिस समय उन्होंने आंख मारी थी। आखिर लोकतंत्र से बड़ा कोई मंदिर है देश में? और लोकतंत्र में उनका व्यवहार देखिए। उनके परिवार में कोई ऐसा मंच आप सोशल मीडिया पर देखते हुए किस तरह प्रियंका जी के साथ, याद है वो चेहरा आपको? वो तो कह रहे थे भाई बहन है, और उसमें क्या ये भाई बहन में ये रिश्ता देखता है? जवानी में, इस उम्र में ये रिश्ता देखता है? भाई बहन तो सब हैं। अभी तो पैदल चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है, तो अब तो लोग कह रहे हैं ना कि मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी मैच्योर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना कि जो एक छवि बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं अब धूमिल हो रही है। इनको क्या मिलेगा? इनको उम्र 100 वर्ष के ऊपर मिलेगी क्या? मैच्योर होने की ये उम्र है? आखिर जो सृष्टि ने उम्र दी है सबके काम करने के लिए, 100 वर्ष से ऊपर किसी को उम्र नहीं मिली, और 100 वर्ष में 70 वर्ष तक ही काम करता है। अब ये मैच्योर होंगे तो फिर आप बताइए करें क्या फिर? अभी तक अगर वो नहीं उतर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि सोने की चम्मच से, अब वो सड़कों पर हैं तो कह रहे हैं कि अब कब क्या 100 उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी। तो किस तरह से आप चाहते हैं कि वो फिर नेता बने? क्या करें वो? हम नेता थोड़ा बनाएंगे उनको। वो नेता बनना चाहते हैं बने, उनको उनके लोग बनाए। हम कहाँ उनको नेता बनाए? आप नहीं मान रहे उनको? नहीं, नेता नहीं मान रहे हैं। उन्होंने काम कुछ किया होता तो नेता माने जाते। पैदल चलने के लिए तो उन्होंने आज पैदल शुरू किया है। उनके कार्यकाल में तमाम लोग पैदल चले, उनका विकास होना था ना। वो सामने आए होते, गरीबों का विकास नहीं किया। गरीब आदमी पैदल चलते चलते चले गए यहाँ से।
आखिर कांग्रेस 70 सालों तक सरकार चलाई, लगभग 47 से लेकर लगातार, बीच में कुछ समय छोड़कर कांग्रेस का ही तो सरकार रही, कांग्रेस के ही लोग रहे, शासन चलाते थे, लेकिन जनता के लिए नहीं काम किया। अभी जो न्याय यात्रा चल रही है वो अमेठी से होकर भी गुजरेगी, तो क्या लग रहा है कि चूंकि बहुत इंतजार लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आए हैं, अब जो ये यात्रा निकलेगी तो कुछ लग रहा है कि माहौल बदलने का? नहीं, किससे साथ न्याय करेंगे वो, किससे, ये जो न्याय यात्रा लिखे हैं किसके साथ न्याय करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, और सबके साथ न्याय करते हुए सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ है, सबका प्रयास है और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। उसमें न्याय अन्याय किसके साथ हो रहा है, या किसी ये स्वयं अन्याय किए होंगे तो न्याय देख रहे हैं कि न्याय करने नहीं करे, कौन सी न्यायता करेंगे? कह रहे मोहब्बत फैला रहे हैं, नफरत फैल चुकी है देश में, मोहब्बत फैला रहे हैं, शोषित जो गरीब वंचित है उनको न्याय दिलाने के लिए, चूंकि मणिपुर से शुरू हुआ है, मणिपुर में जो हुआ है आपने देखा होगा, तो उसी से मिलता जुलता उन्होंने कहा कि कम से कम न्याय तो मिले लोगों को। जम्मू कश्मीर में कौन सी न्याय हुई थी? जम्मू कश्मीर में कौन सी न्याय किए थे? पूरा भारत जब एक था उस समय भी ऐसे कानून बनते थे कि संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, आखिर न्याय कौन सा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर कानून बनेगा? वो भारत का अंग कहाँ था? अब हुआ न्याय, अगर करना था तो जम्मू कश्मीर के साथ किए होते न्याय। इन्हीं के जमाने में लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या दुर्दशा हुई, वो विकास से कोसों दूर रह गए। अब वहाँ विकास हो रहा है, विकास की किरण वहाँ पहुँची है, धीरे धीरे वहाँ के लोग समझेंगे कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए होता है, जनता के सहयोग के लिए होता है, अपना विकास करने के लिए नहीं होता है। बगल ही संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए एक संजय गांधी संस्थान के नाम से जमीन सरकार ने दिया उनको, जो जमीन है वो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम है, और मेडिकल कॉलेज चलाने का उनको लाइसेंस मिला। जमीन इसीलिए दी गई थे 600 कुछ रुपए, 600 प्लस। आप लोगों पर आरोप लगाते कि आप बंद करवा? नहीं है, आरोप नहीं है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सब आप लोगों पर आरोप था जब अभी बंद हुआ था कि आप लोगों ने ही बंद करवाया उसको। हमने नहीं बंद करवाया, जब समय रहते वो जवाब सरकार को दे दिए होते, ये सरकार का काम था। वहाँ एक दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई, मैं मानता हूँ कि अस्पताल में मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु जिसके घर से हुई वो आरोप लगा रहा है, तो उसमें प्रशासन को अपना, उनके अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई करनी थी। अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, इस वजह से सरकार ने अपना काम किया, वहाँ हम लोग कुछ नहीं किया। गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव और तमाम सारे जो लोग मिल के आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो किस तरह से देख रहे हो 2024 में? शेर के सामने सारे गठबंधन फेल होते हैं, वो कोई मतलब नहीं उन गठबंधन होगा। शेर के साथ भी तो पार्टियां हैं, 36-37 पार्टी उधर भी हैं। तो हम शेर हैं, सबका साथ लेके चलते हैं, हम तो उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि आए लड़े, हमारे साथ रहें, स्वागत है। आमंत्रण? आप लोग तो ईडी और सीबीआई भेजते हैं। नहीं, ईडी सीबीआई नहीं, अगर गलत है तो रह फंसेंगे, गलत है तो फंसेंगे। विपक्ष ही गलत, ये किस तरह से? नहीं, कहाँ विपक्ष ही गलत? हेमंत सोरेन के देखिए, अरविंद केजरीवाल देखिए, नीतीश कुमार इधर जाते ही तेजस्वी के वहां पहुंच गए, तो सारा करप्शन विपक्ष में ही है। नहीं, विपक्ष में ही करप्शन है, जो करप्शन करेगा वो चाहे जहां रहेगा पकड़ा जाएगा। अमेठी में क्या लग रहा है, आखिरी सवाल, अमेठी में 2024 में क्या लग रहा है? वापसी भारी बहुमत से दीदी स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी आएंगे ही नहीं। भी कहने कि शायद स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ रही इस बार अमेठी से। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है हमारे यहाँ कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन दीदी स्मृति ईरानी 2014 से जब से आई हैं, अमेठी को अपना परिवार मानकर काम कर रही हैं। चुनाव निश्चित रूप से वो लड़ेंगी, यहाँ 2024 में लड़ रही चुनाव, बिल्कुल लड़ेंगी। हम लोगों की इच्छा भी है और यहाँ की जनता चाहती भी है, अच्छे नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़े, सबका विकास होगा, सबका साथ रहेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सबको इसी में काम करना चाहिए, भारत देश इसी में मजबूत होगा।